हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th में एसएसटी में ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें, पहली परत है भूपर्पटी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सेल क्या है। तो आंसर है इसका, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। ये हमारा सेकंड आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखें। उसका आंसर है, 3 प्रकार की शेलें आग्नेय शेल, अवसादी शेल एवं कायांतरित शेल कहलाती हैं। इनकी 3 प्रकार के शेलों के नाम है, पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी और तीसरी है कायांतरित शेल। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शेल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम बहिर्भेदी शेल का निर्माण समझते हैं। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। अगला है अंतर्भेदी आग्नेय शेल। तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने शेल जो ठोस शेल होते हैं उनको हम अंतर्भेदी शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, जैसे ग्रेनाइट जो है ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि शेल चक्र से आप क्या समझते हैं। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलों के क्या उपयोग हैं। तो शेलों के उपयोग, पहला है, शेलों के कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जाता है शेलों के द्वारा, तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। दूसरा इसका उपयोग है सड़क निर्माण में सहायक, यानी कि जो सड़क बनती है उसके निर्माण में भी ये सहायक होता है। तीसरा है विभिन्न खेलों में उपयोग। तो विभिन्न प्रकार के खेलों में भी शेलों का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कायांतरित शेल क्या है। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम यहाँ आगे एक्सरसाइज में सही उत्तर पर चिन्ह लगाएंगे। जैसे द्रवित मैग्मा से बनी शेल क्या कहलाते हैं। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। तो जो सही आंसर है वो है आग्नेय शेल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को हम क्रोड कहते हैं। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है परपटी, क्रोड, मेंटल। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन है शेल, खनिज, जीवाश्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, खनिज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। ऑप्शन है अवसादी शेल, कायांतरित शेल एवं आग्नेय शेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवसादी शेल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो हमारे सामने 3 ऑप्शन है, परपटी, मेंटल, क्रोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परपटी। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो जो हमारे सामने जोड़े हैं उनमें पहला ऑप्शन का, खा, गा, घा, चा, उनके आगे 1 2 3 4 5। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्रोड, क्रोड का जो राइट आंसर वो है सबसे भीतरी परत। क्रोड क्या है, सबसे भीतरी परत। दूसरा है हमारा खनिज, खनिज क्या है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। चौथा आंसर जो है वो खा से मैच करेगा। तीसरा है गा, शेल। शेल के आगे जो इसका राइट आंसर है वो है सेकंड, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है घा, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी के लिए जो हमारा पहला ऑप्शन है स्लेट में बदलता है।
सियाल। सियाल का जो राइट आंसर वो है तीसरा, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। अब देखिए हम आगे डिस्कस करेंगे, कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, अब इसे हम डिस्कस करेंगे। हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते हैं। पहला है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की गहराई के परे 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। दूसरा है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब नीचे जाने पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा है कि पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है, इसीलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवसादी सेल अवसाद कैसे बनते हैं? तो सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी उपस्थित होते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आज हमने हमारे सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर की जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। आशा है कि हम इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।